नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा झारखंड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में प्रेम सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। दिनों क्या कहा जाए, महीनों हो गए, उसके 3-4 महीने हो गए, और ऐसे में सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। सरकार से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि 3 जो कानून बने हैं वो कानून को रद्द किया जाए। क्या कारण है कि वो कानून को रद्द नहीं करना चाहते? किसानों के लिए ऐसी कौन सी बात उसमें है जो किसान नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर वो नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये मानता हूं कि किसानों की जो लड़ाई थी, किसानों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ने की एक आवाज उठी थी, वो आवाज कहीं न कहीं भटक गई। शुरू के दौर में जब ये कानून बने थे, स्वाभाविक रूप से कानून जो बने हैं वो किसानों के हित में कानून केंद्र सरकार ने बनाई है। अब ये सब इसको समझने की बात है। अगर हम ये जिद पकड़ लें कि मैं इसको अब समझने को तैयार नहीं हूं, मैं एक ही अगर तोते की तरह रट लगाते रहूं कि किसान बिल वापस लिया जाए। आज़ादी के बाद से भारत के इतिहास में कानून बनने के बाद कानून का स्वरूप को बदलना या वापस लेने में कई कड़ी जुड़ी होती है और कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि किसान बिल किसानों के हित में है, इसलिए केंद्र की सरकार ने इस विषय को, जब किसान आंदोलन छिड़े थे, किसान के जो आज नेता तथा कथित राकेश टिकैत जी अपने आप को किसानों के नेता माने जा रहे हैं और उनके पीछे कई विचारधारा के, राजनीतिक विचारधारा के रखने वाले लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने जब यह बिल पास हुआ था तो उन्होंने एक आवाज लगाया था कि आज मेरे महेंद्र सिंह टिकैत जी के सपना को केंद्र की सरकार ने पूरा किया है। उस सपने को जो देखा था उसको केंद्र की सरकार ने लागू कर दिया। लेकिन फिर क्या कारण हुए कि वो अब अभी विरोध में सब खड़े हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि अब यह आज के दिनों में अगर मैं कहूँगा तो इस चीज को कई धाराएं अब इसमें जुड़ गई हैं। देश की कई राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को अगुवाई करने लगे, चाहे वो वामपंथी विचारधारा के लोग तथाकथित सामने दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं, सारे विपक्षी समाजवादी पार्टी हो, चाहे जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कानून, किसानों के हित में जो कानून है उसको वो कानून मानने को तैयार नहीं और कृषि बिल वापस लेने पर अड़े हुए हैं। केंद्र की सरकार की तो मैं शाबाशी करता हूं कि किसानों के हक में, किसानों पर किसी भी तरह का पुलिस दबाव, चाहे प्रशासनिक दबाव न करके एक बातचीत का रास्ता अपनाया था और 11 बार किसानों के साथ केंद्र की सरकार ने बातचीत का सिलसिला जारी रखा, मगर एक ही रट लगाए रखना कि बिल वापस करो। मैं ये मत कहना चाहता हूं कि जब सरकार, केंद्र से की सरकार ने बिल वापस न करके आपको ये मोहलत दिया कि मैं 1.5 वर्ष का समय देता हूं कि ये बिल लागू नहीं होगा, आप संशोधन कर लीजिए, बहस कर लीजिए, कौन से इस बिल में खामियां हैं, जो खामियां होगी उस पर विचार करने को केंद्र की सरकार तैयार थी। जो भी परिस्थितियां दिखाई दे रही थी उसको इन लोगों ने स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट की अदालत से भी यह विषय आया और एक कमेटी बनी। अब जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाता है तो ये इनका
रुख पलटता है कि नहीं। ये कमेटी में तो सब भारतीय ये केंद्र सरकार के समर्थक बैठेंगे, यानी उस कमेटी में कौन टिकट बैठेंगे? राहुल गांधी जी बैठेंगे, वामपंथी विचारधारा के रखने वाले हमारे कम्युनिस्ट नेता बैठेंगे। कौन कमेटी में बैठेगा? कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कमेटी को सरकार नहीं बनाई थी। अच्छा, ये तो बात है, ये सारी बातें आ चुकी हैं और इन पर बहुत बहसें हो चुकी है, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि किसान का जो कानून बना है उसमें किसानों के हित में कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। किसानों के हित में तो सबसे बड़ी बात ये अभी अब तत्काल उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। तड़पण इसी बात की तो है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहाँ मंडियों की सिस्टम है और उस मंडियों में जो दलाल लोग थे, जो बिचौलिया थे, किसानों के पैसे हड़प्पा करते थे, आज उनकी सारी चीजें रास्ते बंद कर दिए अब मोदी जी ने। आज अभी एक तत्काल किया है कि जो खरीदगी होती थी उस खरीदगी के एवज में जो पैसा दलालों के पास जाया करते थे, अब वो सीधे किसानों के खाते में दिए जा रहे हैं। किसानों के उस हित में आपको स्वतंत्र बनाया किसानों को कि आप अपने अनाज को आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेच सकते हो, जो भी दाम मिलता है जहाँ मिलता हो। आप कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाओ, आप एमएसपी आप कहते हैं कि हटा दो। आप दिग्भ्रमित करते हैं कि जमीन लूट लेगा, ठीक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर चला जाएगा, बड़े बड़े कंपनियों को दे जाएगा। सारी चीज से जब आप स्वयं दिग्भ्रमित है तो दिग्भ्रमित व्यक्ति का, दिग्भ्रमित जो नेता लोग हैं उनको भ्रमित जो हो रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाने में इतना आसान रास्ता तो है नहीं। मानने तो ये मान लिया जाए कि लाखों किसान दिग्भ्रमित हैं। लाखों, यहाँ सवाल किसानों का नहीं है दिग्भ्रमित किसानों को यहाँ के किसान नेता जो बनकर के चल रहे हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। किसान दिग्भ्रमित नहीं है, किसान तो सीधा अपना खेत में काम कर रहा है। तब ये जो बॉर्डर पर खड़े नजर आ रहे हैं वो किसान नहीं है। वो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ बॉर्डर पर तो बॉर्डर खाली कराने के लिए भी अगल बगल के गाँव के किसान लोग खड़े हो जा रहे हैं आज वो। लेकिन फिर भी आज भीड़ बढ़ रही है। कोई भीड़ बढ़ नहीं रही है, केवल दिखावा की बात है और ये मीडिया का केवल बात है, मीडिया का दिखावा है। कोई भीड़ नहीं बढ़ रही है, वो स्वतः। चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात हम मान भी लें और कि नहीं भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जो भी मीडिया वाले दिखा रहे हैं या जो भी खबरें आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे वो अन्य चैनल के जरिए हो, हम ये जो आप कहे कि कहीं भी किसान जाके बेच सकता है। आप किसान नेता हैं, आप यहाँ के बड़े किसान भी हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब हमको ये बताइए कि पलामू के कितने किसान हैं जो कि चैनपुर का ही मान लीजिए, छोटा उदाहरण ले लें, चैनपुर का किसान हरिहरगंज में जाके अपने फसल को बेच पाए? कितने किसान हैं? देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, एक तो ये आप जहाँ तक कि व्यक्तिगत बातें इस चीज को आपने लाया है मेरे साथ, तो ये पलामू है, ये झारखंड है। पलामू और झारखंड में मंडी सिस्टम नहीं है। जहाँ तक किसान ऐसे भी फसल हैं, थोड़ी देर के लिए आप देखिए कि अभी जिस तरह से किसान नए नए चीज तकनीकी के स्वरूप में पैदा कर रहे हैं, केवल आप धान को और गेहूं को ही अनाज मत मानिए, और उसके साथ कई ऐसे चीज़ें खेती भी हो रही हैं जिसकी कीमत डाल्टन के बाजार में नहीं मिलता है, उसी कीमत बनारस में मिलते हैं, उसी कीमत दूसरे राज्यों में मिलते हैं और वहाँ जाके वो बेच रहा है। जी, ये तो कह रहे हैं आप ठीक, लेकिन क्या किसान लेकर वहाँ जाते हैं बाहर के बाजार में या फिर बिचौलिए जाते हैं? बिल्कुल किसान लेके जा रहा है। ऐसा पलामू का किसान का कोई उदाहरण? मुझे नाम याद नहीं है, आप चले जाइए चतरा में, वहाँ पर जो केसर की खेती हो रही है, केसर की खेती करके अगर उसका एमएसपी तय कर दिए, यहाँ पर अगर आपका उस पर मान लीजिए कानून बना दीजिए आप एमएसपी कि साहब ये केसर की जो खेती हो रही है इसका दाम 300 रुपये किलो होगा। अगर वो दूसरे राज्यों में उसकी कीमत 1000 रुपये होंगे तो क्या उसके साथ वो न्याय होगा? वो उसके साथ न्याय करेंगे? वो 1000 रुपये में बेचेगा या 300 रुपये के कानून बने हुए चीज पर बेचेगा? आज राज्य भी तो अपने इस बिल के विरोध में, कई राज्य ऐसी है जहां कांग्रेस की हुकूमत है, जहां दूसरे दलों की हुकूमत है, वो भी एक अलग से कानून बना रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए देखिए
केवल किसानों की आवाज बन करके इस एक देश में एक रूप दूसरा पैदा करना चाहते हैं यहाँ के विपक्षी दल। आप झारखंड ले लीजिए, जरा झारखंड को एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज झारखंड है, जरा झारखंड की सरकार यहाँ के किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जेएमएम राजजेडी की मिली-जुली सरकार है, किसानों की बड़ी ऊंची ऊंची आवाज कर रहे हैं, बहुत भारत बंद की बात करते हैं कि यहाँ के किसानों के प्रति उनकी कौन सी व्यवहार है। आज धान क्रय केंद्रों की क्या हालत है। जब से झारखंड बनी है तब से तो यहाँ अधिक शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं है। इस पर तो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कृषि कानून के बारे में जो आपने कहा, एक यह भी आपके अनुसार यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से खाद्य पदार्थों को हटा दिया गया है। क्या इसका असर फसल की कीमतों पर नहीं पड़ेगी? कोई कीमत पड़ेगी, चूंकि देखिए क्रेता के साथ विक्रेता भी दोनों जुड़े होते हैं। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो उसके साथ उपभोक्ता भी जुड़ा हुआ होता है। उपभोक्ता चाहता है कि हमको सस्ता चीज मिले, विक्रेता चाहता है कि हमको ऊंचे दाम मिले, और दोनों का समन्वय बैठाना पड़ता है, दोनों के समन्वय से ही चलता है। आप अगर जिस चीज को आप कह रहे हैं, यदि आप देखिए बाजारों में जाइए और बाजार में आज हल्ला हो रहा है ना, तेल की दाम बढ़ गई, ये चीजें हैं जिससे प्रभावित हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, तो महंगे उपभोक्ता तो महंगा चीज नहीं चाहता है, वो तो सस्ता चीज आएगा। किसान उसमें लाभ खोजता है कि हमको अपने उत्पादक चीजों का हमारे लागत में उससे 1.5 गुना 2 गुना हमको बेसी मिले, किसान नहीं चाहता है। अच्छा, एक व्यवहारिक यह कि लेज बिकता है पैकेट में आकर, वह आलू से बनता है और उसकी कीमत 5 रुपए में 15 ग्राम है। इस आधार पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कीमत हो जाती है उसकी। यानी कि जब कॉरपोरेट के हाथों में कृषि की फसलें जाती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। क्या ऐसा अंदाजा नहीं लगता? देखिए आप, और इसी प्रकार से एक गन्ने का भी मॉल में बिकते हुए अभी हमने देखा है कि गन्ना जो है वह 264 ग्राम, उसकी कीमत है 24 रुपए। अब ऐसी स्थिति में एक गन्ना किसान बेचता है 20 रुपए में और उसकी कीमत हो जा रही है गन्ने की कम से कम 300 रुपए किलो। आप अपना क्या, आपका क्या मत है, आप स्पष्ट करें। मेरा एक चीज बताइए, आप जो चीज पूछ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो किसान, हम किसी पार्टी से नहीं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी से, क्योंकि देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक किसानों के हक में काम नहीं हो पाया है। 76 वर्षों में अभी तक किसान अपने बुनियादी सुविधाओं से बिल्कुल अलग है। हमारा मकसद ये है कि अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो अफवाह फैले हैं उन अफवाहों से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, कि किसान बर्बाद हो रहा है, कि देश आबाद हो रहा है। इस पड़ताल के जरिए हमारा निष्कर्ष यही निकालना है। नहीं, आप जिस बिंदु को उठाए हैं, मैं भी आपके बिंदु से सहमत हूँ, आपके उठाए हुए सवाल से सहमत हूँ। देश की आज़ादी के बाद से जिस हालात में इस देश को कांग्रेस की शासन में किसानों की हालत बनाई गई, उसका ठिकरा क्या भाजपा गवर्नमेंट पर आप फोड़ेंगे? 76 वर्ष आज देश का आजाद हुए इसके पीछे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस की समर्थित कई पार्टियां उसके साथ सरकार में शामिल थी। क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाए? आज जब मोदी जी किसानों के हालात में सुधार करने के लिए चले हैं और जब सुधार की प्रक्रिया में कुछ बातें सामने दिखाई देने लगी है, भ्रष्टाचार से, जहां भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात हो रही है, और जो पहले किसान भ्रष्टाचारियों के से घिरे हुए थे उनसे जब मोदी जी मुक्त कर रहे हैं, तो वही भ्रष्टाचारी लोग आज इसका यह स्वरूप दे रहे हैं। और ये किसान का, एक किसानों के नाम पर, एक किसान है नहीं, किसान मैं तो मानता हूं कि किसानों के नाम पर अब केवल ये आंदोलन रह गए, किसान आंदोलित नहीं है अब, ये मैं बताना चाहता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान आंदोलित नहीं है,
किसानों के जगह पर बिचौलिए हैं, उनको बहकाने वाले लोग हैं, ऐसा अभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा झारखंड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बता रहे थे। अब देखना और समझना हमारे दर्शकों को है कि यह किसान आंदोलन देश के हित में है या देश के विरोध में। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में।